हेलो एवरीवन, आज हम +1 क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग है कि जो ह्यूमन हार्ट है वहाँ से ब्लड ट्वाइस 2 बार सर्कुलेट करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब ह्यूमन हार्ट से 2 बार ब्लड सर्कुलेट होगा तो उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट हैं, एक सिस्टेमिक और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस दोनों टॉपिक को समझने के लिए हमें ये एक फ्लो चार्ट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। एक राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर के पास ब्लड आता है? सबसे पहले राइट एट्रियम के पास ब्लड आएगा। और ब्लड कहाँ से आएगा? हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स, किसको छोड़कर? लंग्स को छोड़कर। तो बॉडी पार्ट से जब ब्लड राइट एट्रियम के पास जाएगा तो कौन सा ब्लड यहाँ से सर्कुलेट होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम तक ब्लड कौन कैरी करेगा? 3 ब्लड वेसल होती हैं जिसका नाम होता है नंबर 1 सुपीरियर वेना केवा, नंबर 1 जो हमारे अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करती है। दूसरा आता है इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करती है। तीसरा आता है कोरोनरी साइनस जो हार्ट से, ये जो हार्ट की जो आउटर लेयर है वहाँ से ब्लड को कैरी करती है। तो ये तीनों ब्लड वेसल बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करेगी, कहाँ तक लेकर जाएगी? राइट एट्रियम। वो भी ब्लड कौन सा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा और कहाँ चला जाएगा ये ब्लड? राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पंप करेगा और ये कहाँ चला जाएगा? लंग्स के पास। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के लिए जो ब्लड वेसल होती है उसका नाम रहेगा पल्मोनरी आर्टरी। आपने पढ़ा होगा कि जितनी भी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन ये सिंगल एक ऐसी आर्टरी है जो अपोजिट काम कर रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। उसके बाद लंग्स CO2 लेकर उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा ब्लड के अंदर। इसका मतलब अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था पहले, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। दोनों में फ़र्क इतना है, डीऑक्सीजनेटेड ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की कम हो, और ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो और CO2 की कम हो। जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम तक आएगा तो पल्मोनरी वेन नाम की ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करेगी। फिर यहाँ पर फिर याद रखना है आपने कि जो वेन होती है उसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन यहाँ पर यह अपोजिट काम कर रही है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। जब ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा उसके बाद लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर आगे पंप कर देगा और किसको दे देगा? बॉडी पार्ट्स। अब लंग्स को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि लंग्स के पास एक बार ब्लड जा भी चुका है, इसलिए यहाँ पर लंग्स को काउंट नहीं करते। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड जाएगा तो कौन लेकर जाता है? पोर्टा नाम की ब्लड वेसल। तो ये था एक डबल सर्कुलेशन का एक फ्लो चार्ट। इसको सिंपली याद रखने के लिए ये बीच में डिवाइड किया है
तो इस साइड का जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और इस साइड का जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिंपली ये याद रखना है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है। तो सिंपल सा इस फ्लो चार्ट से आपको याद हो जाएगा, द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू aorta, and the flow of deoxygenated blood from body parts to right atrium through superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus is known as systemic circulation। और दूसरा ये याद रखना आपने, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किस किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट होगी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट होंगे, और जब बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम के पास जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की बजाय CO2 होगी और वेस्ट प्रोडक्ट होंगे जिसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एक बार ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और दूसरी बार जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में सेम ऐसे ही आपने डेफिनेशन बनानी है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी and the flow of oxygenated blood from lungs to left atrium through pulmonary vein। अब यहाँ पर किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट होती है, जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास ब्लड जाएगा तो CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और जब लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये था डबल सर्कुलेशन के बारे में। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि डबल सर्कुलेशन का बेनिफिट ये रहेगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 को कैरी करता रहेगा। यहाँ पर ब्लड मिक्स भी नहीं होते, ये बेनिफिट होता है डबल सर्कुलेशन का। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में ही पढ़ा है। जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। थैंक यू।